से सादरी सेन हमारे साथ जुड़ रहे थे, एल्केमी कैपिटल के हेड ऑफ रिसर्च। लेकिन आगे चलते हैं और हम बात करते हैं एविएशन स्पेस में क्या हो रहा है। हमारे कोलीग समीर दिल्ली में अजय सिंह स्पाइस जेट के फाउंडर के साथ एक एक्सक्लूसिव बातचीत कर रहे हैं। आइए जानते हैं क्या चर्चा हो रही है। समीर बताइए, क्या बात चल रही है वहाँ पे? जी बिल्कुल, बोइंग 737 मैक्स एयरक्राफ्ट के कॉकपिट में हम मौजूद हैं और हमारे साथ स्पाइस जेट एयरलाइन के सीएमडी मिस्टर अजय सिंह मौजूद हैं। ये बोइंग 737 मैक्स एयरक्राफ्ट ही क्यों? क्योंकि ये हवाई जहाज एक बार फिर से उड़ान भरने के लिए तैयार है और एयरलाइन की क्या कुछ तैयारियां हैं? सर, सबसे पहला सवाल यही कि 737 मैक्स एयरक्राफ्ट लगभग 2.5 साल बाद वापसी कर रहा है, आपकी क्या प्लानिंग है इसको लेकर के? देखिए, जल्दी से जल्दी जितने ज़्यादा से ज़्यादा जहाज़ हम इंडक्ट कर सकें, यही हमारा प्लान है। जैसे आप जानते हैं, बहुत ही बेहतरीन एयरक्राफ्ट ये है। इसमें जो एक तो अगर आप पैसेंजर के हिसाब से देखें तो बहुत ही एक क्वाइट एयरक्राफ्ट है। 40% इसका जो साउंड है वो कम है। जो सीट का पिच है, जो आपको पैर आपके फंसते हैं, जैसे जब हवाई जहाज में आप ट्रैवल करते हैं, इसमें जगह बहुत है। 3-4 इंच ज्यादा जगह आपको मिलती है, तो कंफर्टेबली आप इस पर ट्रैवल कर सकते हैं। एक चीज मैं और आपको बताना चाहूंगा कि इसमें ब्रॉडबैंड इंटरनेट, जो जैसे आप जमीन पे जो इंटरनेट यूज करते हैं, उसी प्रकार से जब आप इस हवाई जहाज में उड़ेंगे तो 31 दिसंबर से पहले वो इंटरनेट भी आप यूज कर पाएंगे। और आप अपना व्हाट्सएप करें, ईमेल करें, जैसे आप ब्राउजिंग करते हैं ब्राउजिंग करें। एक वॉइस कॉल हम थोड़े दिन अलाउ नहीं करेंगे, दूसरों को उससे कठिनाई होती है, लेकिन हम अदरवाइज पूरा ब्रॉडबैंड इंटरनेट भी अलाउ करेंगे। दूसरी तरफ जो एयरलाइन का जहां तक सवाल है, तो एक बहुत फ्यूल एफिशिएंट जहाज है। 20% कम पेट्रोल, और आज आप जानते हैं पेट्रोल का दाम बढ़ा हुआ है, यहाँ पर टैक्स भी भारत में बहुत लगता है फ्यूल पे, तो एयरलाइन का भी बहुत फायदा होगा। 20% फ्यूल कम खर्च करता है ये, और इंजीनियरिंग कॉस्ट भी कम है। कई प्रकार से एक एफिशिएंट एक जहाज है। तो हम कोशिश यही कर रहे हैं जल्दी से जल्दी इनको इंडक्ट करें। 13 जहाज हमारे यहाँ पर भारत में खड़े हुए हैं इस समय। 2 जहाज, अब दूसरा जहाज इनफैक्ट अभी अहमदाबाद अभी उड़ान भरी रहा है जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ। तो अगले कुछ 15 दिनों में हम कोशिश करेंगे कि 13 जहाज ये जो है ये वापस आ जाएं सर्विस में, और नए जहाज़ों की डिलीवरी भी दिसंबर में चालू हो जाएगी। बिल्कुल। तो क्या इस वक्त इन नए बोइंग 737 मैक्स के जरिए आप डोमेस्टिक मार्केट में फोकस करना चाहेंगे या आप इंटरनेशनल मार्केट पर फोकस बनाएंगे? देखिए, अल्टीमेटली ये जहाज हमारा बैकबोन है, और जितने हमारे पुराने जहाज हैं उनको हम रिप्लेस करेंगे इन नए जहाज़ों के साथ। तो डोमेस्टिक और इंटरनेशनल दोनों पे यही जहाज उड़ेगा। और अभी तो हम दिल्ली और बम्बई के बीच में इस जहाज को उड़ा रहे हैं, लेकिन अब अगले कुछ दिनों में बाकी शहरों में भी, और फिर दुबई के रूट पे भी शायद ये जहाज उड़ेगा। आपने कहा कि आप नए एयरक्राफ्ट को अपने बेड़े में, अपने फ्लीट में शामिल करने का आपकी प्लानिंग है, उसकी क्या फाइन डिटेल्स आप शेयर करना चाहेंगे? देखिए, अगले 2 वर्षों में 50 नए जहाज हम इंडक्ट करेंगे मैक्स अपने बेड़े में, और कुछ जहाज तो एडिशंस होंगे, और कुछ जहाज ऐसे होंगे जो पुराने जहाज हमारे जो वापस जा रहे हैं उनके रिप्लेसमेंट्स होंगी। तो बल्क ऑफ द फ्लीट अब हमारी मैक्स की ही होगी। अगले 2 साल में हम चाहते हैं कि सारे जहाज हमारे या तो मैक्स के हों, या वो छोटे जहाज जो छोटे शहरों में हमारे प्रोपेलर जहाज जो जाते हैं वो रहें। सर, आपकी कोशिश ये है कि 737 मैक्स को बहुत ज्यादा आप डिप्लॉय कर पाएं। जो नए हवाई जहाज आप लेने की कोशिश कर रहे हैं, इसके फाइनेंसेस इसकी को आप किस तरीके से अरेंज करना चाहेंगे, उसकी स्ट्रेटेजी क्या रखी है आपने? देखिए, जो फाइनेंसिंग है वो तो जैसे आप जानते हैं कि एक सेल और लीज बैक का एक मैकेनिज्म रहता है। कुछ जहाज़ों को शायद हम अपने बुक्स पे भी ले। इस समय जो फाइनेंसिंग का माहौल है वो एक बहुत कंड्यूसिव, एक बहुत अच्छा माहौल है। बहुत फाइनेंसिंग बहुत अवेलेबल है, और फाइनेंसिंग चीपली अवेलेबल है। तो दोनों के चलते इस समय ये बहुत अच्छा एक अवसर है स्पाइस जेट के पास कि अपने फ्लीट को अच्छी तरह से फाइनेंस कर सकें और अच्छे रेट पे फाइनेंस कर सकें। एक सवाल फ्लीट को लेकर के, इसके बाद हम कार्गो पे बात करेंगे। जो 2015 से 2021 तक की जो स्पाइस जेट की ग्रोथ रही है फ्लीट साइज में, आप लगभग 3 गुना बढ़े हैं। कहाँ 34-35 एयरक्राफ्ट, और आज आप 90+ एयरक्राफ्ट के साथ में हैं। ये जो ग्रोथ मोमेंटम है आपका, क्या आप इसको आगे भी बरकरार रखना चाहेंगे? देखिए, पूरी कोशिश हमारी रहेगी, क्योंकि भारत में ग्रोथ तो बहुत हो ही रही है। एक हमें ये देखना है कि प्रॉफिटेबल ग्रोथ होती रहे, कॉस्ट हमारी कम आए, जो यील्ड्स हैं, जो फेयर्स हैं, वो एक
ऐसे लेवल पे रहें कि एक प्रॉफिट हमारा एक चलता रहे। तो ये स्पाइसजेट के मिस्टर अजय हैं जो आपको बता भी रहे थे कि इस समय कैसे कैसे नए बेड़े पर 737 वो जोड़ रहे हैं, 50 नए क्राफ्ट जोड़ने वाले हैं। अभी तक उनकी संख्या करीब 94 है, ये शायद बढ़कर करीब 250 हो जाएगी। और दूसरा एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ कह रहे हैं कि वो लीजिंग वाला जो कंसेप्ट है कि जहाज